मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज थे। एक दिन गुस्से में आकर उन्होंने मुझे तलाक दे दी। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी बहन के 13 साला बेटे से मेरा निकाह करवा दिया ताकि मैं उससे हलाला करके वापस अपने शौहर से शादी कर सकूं। लेकिन शादी की रात मेरी जान निकल गई जब उस बच्चे ने मेरे शौहर को छोटी छोटी बात पर बहुत जल्द गुस्सा आता था। उन्हें अपना गुस्सा काबू करना नहीं आता था। अचानक वो किसी मामूली बात पर गुस्से में आ जाते और घर का सामान उठाकर फेंकने लगते। कई दफ़ा मैंने उन्हें मोहब्बत से समझाया था कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो तो किसी सोवरत समझ नहीं पा रहे थे। वो न चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा करते थे। हमारी शादी को 1 साल का उर्सा गुजरा था और उस 1 साल में मैंने उनके गुस्से की इंतहा को देख लिया था, लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वो गुस्से में हर हद पार कर जाएंगे और हमारे रिश्ते को निशाना बनाएंगे। मेरे शौहर ने मुझसे अपना सारा ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे ही उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो मेरे कदमों में गिर पड़े। मुझसे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा था। मैं तो उनकी मोहब्बत की खातिर अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर चली आई थी और अब मेरे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शौहर के रवैये ने मुझ पर ज़िंदगी तंग कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मेरे शौहर ने उस मसले का एक हल निकाला जिसे सुनकर मैं हैरान हुई। उस घर में मेरे और मेरे शौहर के अलावा उनका एक भांजा रहता था जिसके सिर पर माँ बाप का साया नहीं था और शौहर ने उसे अपने साथ रखा हुआ था। वो 13 साल का समझदार बच्चा था जिसका नाम उर्सलान था। मेरे शौहर मुझसे कहने लगे कि तुम इस घर में रह कर खामोशी से अपनी उद्दत पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह करूंगा। शौहर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कैसे एक 13 साल के बच्चे से निकाह कर सकती थी जबकि मेरी अपनी उम्र 20 साल थी। लेकिन वो मेरे कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे बग़ैर वो किसी सूरत नहीं रह सकता। कहने लगा कि उसने जो भी कहा वो गुस्से में कहा था। पहले तो वो इस तलाक को तलाक मानने के लिए राज़ी नहीं था। इसका कहना था कि उसने शदीद गुस्से के आलम में ये अल्फाज अदा किए हैं, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रही कि तलाक तलाक होती है और अब मैं उनके निकाह में नहीं हूं। शौहर ने मुझसे कहा कि तुम इसी घर में रहकर अपनी उद्दत पूरी कर लो और मैं पूरी तरह तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा और उसके बाद मैं खुद अपने भांजे के साथ तुम्हारा निकाह करवा दूंगा और निकाह के अगले दिन तुम उससे तलाक लेकर मुझसे दोबारा निकाह कर लेना। उसे मैंने पाल पूस कर बड़ा किया है। मुझे यकीन है कि वो फौरन तुम्हें तलाक दे देगा। मेरे पास अपने शौहर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर शौहर के दरवाजे पर आई थी। शौहर उम्र में मुझसे 12 साल बड़े थे। शादी के वक्त उनकी उम्र 30 साल थी। उनके गुस्से की वजह से कोई भी अपनी बेटी उन्हें नहीं दे रहा था और जब मैं उन्हें मयस्सर आई तो उन्होंने जज्बात में आकर न सिर्फ मेरे साथ शादी की बल्कि मुझे भगा कर ले आए थे। शादी की रात मुझे उनके जुनून का सही तरह से अंदाज़ा हुआ जब वो 2 घंटे तक मुझे मुसलसल मोहब्बत देने के बावजूद पीछे नहीं हटे थे। उनकी प्यास नहीं बुझी थी, लेकिन वो जुनून की इंतहा पर पहुंच चुके थे। फिर मेरे शौहर बात बात पर गुस्सा करने लगे। वक्त के साथ उनका गुस्सा उन पर गलबा पाने लगा। वो मेरे साथ रोज़ ज़बरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते, कभी मार पेट पर उतर आते। मैं ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर हो चुकी थी क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जिस दिन शौहर मुझसे मोहब्बत करते, इस दिन इस कदर मोहब्बत करते कि मैं उनकी पिछली तमाम बातों को भूल जाती। अरसलान अक्सर अपने मामों की गैर मौजूदगी में मजाक मजाक में अपने मामों को बुरा भला कह देता और मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठती। वो मुझे कहता कि आप ही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामों आपके साथ इस तरह रवैया रखते हैं जबकि आप इतनी अच्छी हैं। मैं मुस्कुराकर उसकी बात को टाल देती। एक दिन मेरे शौहर होश में घर वापस आए। इत्तेफाक से मुझे खाना पकाने में देर हो चुकी थी क्योंकि इस दिन सुबह से इलाके में गैस बंद थी। शौहर ने मेरी बात सुने बगैर गुस्से में सारे घर का
सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें बताना चाहा कि सुबह से गैस नहीं थी, तो मेरी बात सुने बगैर उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मैं एकदम साकित हो गई। शौहर को इस वक्त भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि मुझ पर क्या क़यामत गुजर चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वो हम दोनों के साथ कैसा जुल्म कर चुके हैं। वो मेरे पाँव में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कहने लगे कि उन्होंने जो कहा वो गुस्से में कहा था। लेकिन मैं उनकी बात को किसी सूरत मान नहीं सकती थी। मेरे नज़दीक तलाक हो चुकी थी। जब शौहर ने देखा कि मैं उनके साथ अब किसी तरह रहने को तैयार नहीं, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला। कहने लगे कि मैं उस घर में रहकर अपनी उद्दत के दिन गुजार लूं और फिर मेरे भांजे के साथ हलाला करो और उसके बाद दोबारा मेरे निकाह में आ जाओ। शौहर की बात सुनकर मेरी जान निकल गई। वो अपनी गुनाह की खातिर अपने 13 साल के भांजे से मेरा निकाह कराना चाहता था। शौहर ने कहा कि यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम दोनों एक हो सकते हैं। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने इस घर में रहकर अपनी उद्दत पूरी की। फ़िलहाल हमने ये बात अपने भांजे से छिपाई थी। अरसलान ने कोई नौकरी तलाश कर ली थी। मैं जब उससे पूछती कि तुम्हें उस वक्त काम करने की क्या ज़रूरत है, वो मुस्कुराकर कहता कि वो हमेशा से अपने मामों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। मुझे अरसलान की बात सुनकर बहुत खुशी होती। वो एक सलीकामंद और समझदार बच्चा था। जिस दिन मेरी उद्दत ख़त्म हुई, इस दिन मेरे शौहर ने भांजे को बिठाकर बहुत प्यार और मोहब्बत से सारी बात बताई, जिसे सुनकर उनका भांजा सकते में आ चुका था। जब मेरे शौहर ने भांजे को ये बताया कि वो उससे क्या चाहते हैं, तो वो बिल्कुल हैरान हुआ। कहने लगा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपनी मामी से निकाह करूं। मेरे शौहर ने कहा कि हलाला करने का एक ही रास्ता है कि तुम उसके साथ एक रात के लिए निकाह करो, फिर उसे अगले दिन छोड़ दो। ये बात हम तीनों के दरमियान रहेगी। अरसलान ने एक बार मुझे देखा। मैं खामोश बैठी आंसू बहा रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद अरसलान ने हामी भर ली। मेरे साबिका शौहर ने इसी दिन काजी को बुलाकर खामोशी से घर में निकाह करवा दिया। मेरे और अरसलान के निकाह के बाद मेरा साबिका शौहर ये कहकर घर से चला गया कि सुबह मैं वापस आऊँगा। उनके आने से पहले अरसलान मुझे तलाक दे देगा। मैं थकी हारी स्टोर में बैठी थी जब अरसलान मेरे पास आया। कहने लगा कि आप मेरे कमरे में चलकर आराम से सो जाएं। पहले तो मैं अरसलान को मना करती रही, लेकिन जब वो ना माना तो मैं उसके साथ उसके कमरे में चली आई। मैं आंखें बंद करके सोने के लिए लेट चुकी थी। अभी मुझे थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ। यकीनन वो अरसलान था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो मेरे साथ ही लेटा हुआ था। हम अक्सर एक साथ लेटकर बातें करते थे, लेकिन आज हम दोनों का रिश्ता बदल चुका था, इसलिए मैं उसके साथ एक ही बस्तर पर लेटकर बहुत अजीब महसूस कर रही थी। इसकी गर्म सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं। वो आहिस्ता से मेरे कान में कह रहा था कि आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। आस वक्त मुझे अरसलान 13 साल का बच्चा नहीं, बल्कि एक जवान मर्द महसूस हुआ था। मेरे और अरसलान के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता फासला ख़त्म होने लगा। मुझे हरगिज़ ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं एक 13 साल के बच्चे के साथ हूँ। अरसलान ने मेरे जज्बात को ऐसी तस्कीन पहुंचाई थी जो कभी मेरा साबिका शौहर नहीं दे सका। जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी फैली तो मैं अरसलान से नज़रें चराकर इसके कमरे से निकलने लगी। अरसलान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। कहने लगा कि मैंने ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा, बल्कि ज़िंदगी भर आपका साथ निभाना चाहता हूँ। अरसलान कहने लगा कि वो मेरा साथ पाकर बहुत खुश है और मैं उसे हर लिहाज से बहुत अच्छी लगती हूँ। अपनी बात पूरी करने के बाद वो मेरी आंखों में देखने लगा। उसे मेरे जवाब का इंतज़ार था। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, मेरा साबिका शौहर घर वापस आ चुका था और आते ही उन्होंने हम दोनों को एक साथ देखकर पहला सवाल यही किया था कि अरसलान ने मुझे तलाक दी या नहीं। मैंने अपने साबिका शौहर से कहा कि मैं अरसलान से तलाक नहीं ले सकती। मैं और अरसलान एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हम दोनों ने कल रात एक दूसरे को मुकम्मल कर दिया है।
उर्सलान के साथ ने मुझे मजबूत बना दिया था। वो भले 13 साल का बच्चा था, लेकिन अब मेरा शौहर था। मैंने अपने साबिका शौहर को आईना दिखा दिया और अरसलान के साथ उसका घर छोड़ दिया। मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर जो कदम उठाया था, मुझे उसकी सज़ा मिल चुकी थी। अब आने वाली ज़िंदगी मुझे अरसलान के साथ गुजारनी थी।